मेरे प्यारे देशवासियों, देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए पक्के मकान का सपना केवल एक इच्छा नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत योग्य परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि हर परिवार के सिर पर मजबूत छत हो और कोई भी खुले या कच्चे मकान में रहने को मजबूर न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल मकान बनवाना नहीं है बल्कि जीवन स्तर को बेहतर बनाना, सामाजिक सुरक्षा देना और आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करना है। इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की कोई भूमिका न हो। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि योजना की किस्तें तय प्रक्रिया और सत्यापन के बाद ही जारी की जाती हैं। जिन लाभार्थियों का सर्वे, दस्तावेज सत्यापन, जियो टैगिंग और बैंक खाता आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, साथ ही नए सरकार उन्हें किस्त मिलने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। यह पूरी व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल और सरकारी रिकॉर्ड के माध्यम से संचालित होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहायता राशि अलग अलग चरणों में दी जाती है। पहली किस्त का उद्देश्य निर्माण कार्य की शुरुआत कराना होता है ताकि लाभार्थी अपने घर की नींव और प्रारंभिक ढांचे का काम शुरू कर सके। इसके बाद निर्धारित समय सीमा और प्रगति के अनुसार अगली किस्तें जारी की जाती हैं। हर चरण में निर्माण की प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें फोटो अपलोड और भौतिक सत्यापन शामिल होता है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिले जो वास्तव में इसके पात्र हैं। इसीलिए पात्रता की शर्तें स्पष्ट रूप से तय की गई हैं। जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान है, जो आयकरदाता हैं या जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि या संपत्ति है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीमित संसाधनों का सही उपयोग सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए हो। इस योजना में विशेष प्राथमिकता उन वर्गों को दी जाती है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक कमजोर हैं। विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, बुजुर्ग जिनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं है, भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र परिवारों को प्राथमिक सूची में रखा जाता है। इससे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ सरकार द्वारा अन्य योजनाओं का भी समन्वय किया गया है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अलग सहायता, मनरेगा के माध्यम से मजदूरी सहायता और कई राज्यों में अतिरिक्त राज्यांश सहायता। इसका उद्देश्य यह है कि घर केवल 4 दीवारों तक सीमित न रहे बल्कि उसमें बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हों। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी भुगतान केवल डीबीटी के माध्यम से होंगे। इसके लिए लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यदि बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग अलग होती है तो भुगतान में तकनीकी समस्या आ सकती है। इसीलिए सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेज समय रहते सही करवा लेने की सलाह दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से निर्माण कार्य की प्रगति पर नजर रखी जाती है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ती है, मिल्की कहा कि सामान्य जो में कहा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि जारी की गई राशि का उपयोग वास्तव में मकान निर्माण में हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि तय समय सीमा के भीतर अधिकतम पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाए। इसी उद्देश्य से समय समय पर नई सूचियां जारी की जाती हैं और पुराने आवेदनों की समीक्षा की जाती है। जिन आवेदनों में पहले किसी कारणवश देरी हुई थी, उन्हें भी दोबारा जांच के दायरे में लाया जाता है ताकि कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना पंचायत और ब्लॉक स्तर पर संचालित होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाता है। हर स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। सरकार ने यह भी कहा है कि इस योजना में किसी भी प्रकार की रिश्वत या अवैध लेन देन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से योजना के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं तो यह नियमों के खिलाफ है। सरकार चाहती है कि लाभार्थी जागरूक रहें और अपने अधिकारों को समझें ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी सहायता कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश के विकास और सामाजिक उत्थान की एक बड़ी पहल है,
जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो उसके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह योजना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्थिरता और सुरक्षा का आधार बनती है। इस योजना के तहत नए सर्वे और आवास प्लस जैसी पहल के माध्यम से उन परिवारों को भी शामिल किया जा रहा है जो पहले किसी कारणवश सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए और सभी को समान अवसर मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में समय समय पर नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार किया जाता है ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजना को और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार राज्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करती है